सूक्ष्म शरीर जो कि इस मोटे शरीर के अंदर, इस हार्ड मास के शरीर के अंदर एक और शरीर है बारीक, उसकी स्पीड कितनी होती है, वो कितनी तेजी से चलता है, उसकी गति के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। इसी को समझ लेते हैं। हमारे हार्ड मास के शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसकी स्पीड, गति, मन की गति से वो चलता है। जितनी तेज हमारा मन चलता है उतनी ही तेजी से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। जैसे हमारा मन किसी आदमी को याद करता है जो कि दूसरे देश में या दूसरे शहर में है, तो मन को वहां तक पहुंचने में या उस शहर को याद करने में या उस आदमी को याद करने में सेकंड से भी कम समय लगता है। इसी तरीके से जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर, वो इतनी ही स्पीड से चलता है, इतनी ही गति से चलता है जितनी गति से मन चलता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में सेकंड से भी कम समय लगता है। जैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर ये चाहता है कि मैं दिल्ली से बॉम्बे चला जाऊं, बम्बई चला जाऊं, बस जैसे ही वो सोचेगा कि मुझे दिल्ली से बम्बई जाना है, तो इतनी ही देर में वो दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा। बस सोचने मात्र से ही पहुंच जाता है। तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने में आपको पता लगा कि कितना समय लगा, सेकंड से भी कम समय। जैसे ही सूक्ष्म शरीर ने ये सोचा कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, मुंबई, तो मुंबई पहुंच जाएगा। इतना ही टाइम लगेगा, बस सोचने मात्र का टाइम। इस सूक्ष्म शरीर की गति, स्पीड बिजली से भी तेज है, रोशनी से भी तेज है। जो बिजली की स्पीड आपको, गति आपको पता ही है, और जो सूरज की रोशनी है इसकी स्पीड भी आपको पता है। आप जो टॉर्च जलाते हैं उसकी भी गति आपको पता है, उसकी जो लाइट होती है कितनी तेजी से चलती है वो। तो उससे भी तेज हमारा सूक्ष्म शरीर चलता है। मरने के बाद जब सूक्ष्म शरीर मान लो बाहर निकलता है, इस मोटे शरीर से, हार्ड मास के शरीर से जब वो बाहर निकलता है, वो ये चाहता है कि मैं दिल्ली से कलकत्ता जाना चाहता हूँ। उसका कोई जान पहचान का रहता है, तो दिल्ली से कलकत्ता वो सेकंड से भी कम समय में चला जाएगा। लेकिन जब आदमी जिंदा रहता है वो इस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, वो इसी शरीर में रहता है ज़्यादातर, कभी कभी की अलग बात है। लेकिन मरने के बाद वो परमानेंट, हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। फिर वो इस ब्रह्मांड में यात्रा करता है मन की गति से, मन की स्पीड से। अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि रोशनी की, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा किसी भी वस्तु की स्पीड नहीं है। बिजली की भी काफ़ी तेज स्पीड होती है, तेजी होती है। तो ये स्पीड से भी, इससे भी ज़्यादा गति हमारे सूक्ष्म शरीर की होती है। अगर मान लो अपने शरीर के अंदर आप किसी सूक्ष्म शरीर को प्रकट करना चाहते हैं, मान लो ये हमारा शरीर है मिट्टी का, और किसी को योग शक्ति का ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है,
किसी योगी के पास, वो चाहता है कि महात्मा बुद्ध की आत्मा या सूक्ष्म शरीर मेरे अंदर प्रवेश कर जाए, तो उसके सोचने मात्र से ही चाहे ब्रह्मांड में महात्मा बुद्ध या और किसी देवता का शरीर इस ब्रह्मांड में कहीं पर क्यों ना हो, सूक्ष्म शरीर वो क्षण में ही इस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। चाहे वो हजारों किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो, लाखों किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो इस ब्रह्मांड में, उसको इस शरीर तक पहुंचने में, इसमें प्रवेश करने में सेकंड से भी कम समय लगेगा। इसी तरीके से योगी अपने शरीर को छोड़ के, त्याग करके, मान लो किसी दूसरे आदमी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है जो कि हजारों किलोमीटर दूर है, दूसरे देश में है, तो इसमें सेकंड से भी कम समय लगेगा। पलक झपकेगा, इतनी देर में वो हजारों किलोमीटर दूर या दूसरे देश में पहुंच जाएगा और सामने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो काफ़ी हो गया। परमात्मा को पाने की कोशिश करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं। तो आज जाना सूक्ष्म शरीर की गति के बारे में, फिर जानते हैं इस बारे में इसकी स्पीड कितनी होती है, गहराई से जानेंगे। और इसमें और भी कोई गुण है तो वही भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं, फिर और इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के गहनतम राज को जानेंगे। तो आज तो हमने ये जाना सूक्ष्म शरीर की कितनी गति होती है और वो कितनी गति से इस ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है, जो कि वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।